गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट्स एंड यू आर वेलकम ऑन माय चैनल फरहत इंग्लिश यूटोपिया। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर आपको इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड बहुत ही डीपली स्टडी कराई जा रही है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये चैनल और इसका कंटेंट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। चलिए, ये बात तो हुई हमारे कंटेंट की। अब बात आती है, अगर आपको इससे भी और अच्छा जैसे कि प्रीवियस नॉलेज अगर लेनी है हमारे चैनल के थ्रू, तो आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियोस देख सकते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट उसमें अवेलेबल है, आप उससे अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छी कमांड दे सकते हैं। आज हम बात करेंगे रिफॉर्म एक्ट की। जैसा कि आजकल की वीडियोस में मैं आपसे डिस्कशन कर रही हूँ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, मतलब इंग्लिश लिटरेचर का इतिहास क्या रहा, एंसेंट हिस्ट्री जो है। अब अगर हम मेन टॉपिक की बात करें तो हम आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं कि एंसेंट हिस्ट्री क्या रही हमारे इंग्लिश लिटरेचर की, जैसे कि रिफॉर्म एक्ट आना, रिफॉर्म एक्ट का होना, या फिर उसके बाद जो था हमने इससे पहले भी डिस्कशन किया था हमारा चार्टिज्म एक्ट, ये सब चीज़ें आई। तो यही हमें आज इस वीडियो में देखना है। इससे पहले प्रीवियस वीडियो जो मैंने आपकी पैराडिकल टर्म्स के नाम से अपलोड की थी, अगर आप चाहें तो उस वीडियो को भी बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट हम आगे की तरफ अपने। रिफॉर्म एक्ट 1832, इसमें क्या कहा गया हमें ये देखना है, मतलब इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो हमें रिफॉर्म एक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए उसकी जो मतलब एक स्पेशलाइजेशन है, इसका अपनी एक ख़ासियत है, उन्हीं चीज़ों पर फोकस करना है। रिफॉर्म एक्ट 1832 में आता है। इसकी सबसे पहले आप ईयर को याद रखिए, 1832 में रिफॉर्म एक्ट आता है। फर्स्ट इसका पॉइंट अगर हम देखें तो दिस एक्ट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट। इसके अलावा रिफॉर्म एक्ट को और किस नाम से जाना जाता है, तो वो नाम है आपका द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट और ग्रेट रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1832 और रिफॉर्म एक्ट 1832 और फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट। इन सब ये सारे के सारे नाम हमारे पास रिफॉर्म एक्ट के हैं। रिफॉर्म एक्ट को कहा जाता है पहली बात द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, सेकंड नंबर पे ग्रेट रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1832 एंड द थर्ड इज़ द रिफॉर्म एक्ट 1832 और फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट, इस नाम से इसको जाना जाता है। चलिए, मैं समझती हूँ आपको ये पहला पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सेकंड पॉइंट में हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रीमेबल द एक्ट वॉज डिजाइन टू लेक इफेक्चुअल मेजर्स फॉर करेक्टिंग डाइवर्स, एक मिनट इसको थोड़ा और जूम करके देख लेते हैं, correcting diverse abuses that have long prevailed in the choice of members to serve in the common house of parliament। ठीक है, क्या कहा जा रहा है इसमें, अगर हम इसकी प्रस्तावना के अनुसार इसको देखें तो ये एक्ट डिज़ाइन किया गया था लैक इफेक्चुअल मेजर्स फॉर करेक्टिंग डाइवर्स एब्यूजेस that live long prevailed in the choice of members to serve in the common house of parliament। ठीक है, ये जो इन्वर्टेड कॉमा में आपके लिखा हुआ है, इसे आपको समझना है कि ये जो एक्ट है इसकी प्रीमेबल में क्या बात लिखी गई है और इसको डिज़ाइन किया गया तो किस तरह से किया गया। थर्ड पॉइंट है, स्लेवरी वॉज रिमूव्ड इन दिस एक्ट। इसका मेन मकसद क्या था कि जो स्लेवरी है उसको रिमूव किया जाए इस एक्ट के थ्रू। फोर्थ पॉइंट, इट वॉज लेड बाय PM चार्ल्स ग्रे। ठीक है, नेक्स्ट है द एक्ट ग्रांटेड, एक्ट को ग्रांट करने वाले seats in the House of Commons to large cities। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, द एक्ट इंक्रीज द इलेक्टोरेट फ्रॉम, अब आप यहाँ पर देखिए 5 लाख to 81 लाख which allowed about 105 adults make to vote from total population। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है आपसे कि 50 लाख से लेकर 81 लाख 3000 के आसपास 1/5 एडल्ट मैक टू वॉइस फ्रॉम टोटल पॉपुलेशन का 1/5 एडल्ट के द्वारा या उनकी आज्ञा से ही इसमें इस तरह से इस एक्ट को इंक्रीज़ किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है द एक्ट अपील्ड ओनली इन इंग्लैंड एंड वॉल्स एंड सेपरेट स्कॉटिश रिफॉर्म एक्ट 1832 एंड आयरिश रिफॉर्म एक्ट 1832 इनेक्टेड इन दीज 2 कंट्रीज़। ये एक्ट अप्लाई किया गया था इंग्लैंड में, वेल्स में, और इसको सेपरेट किया गया था स्कॉटिश रिफॉर्म एक्ट से और आयरिश रिफॉर्म एक्ट, इन दोनों एक्ट से दोनों कंट्रीज़ में ये जो रिफॉर्म एक्ट चल रहे थे इन दोनों से अलग करते हुए इसको इनेक्ट किया गया था 2 कंट्रीज़ में। इज़ दैट क्लियर?
ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए चैप्टर 5 में आता है हमारा बाइबल। अब हम बाइबल की बात करेंगे कि बाइबल का जो हमारे कहाँ से ओरिजिन हुई, बाइबल का जो लिटरेचर में एक स्थान है, लिटरेचर में जो उसकी प्लेस वैल्यू है, उसको देखना है कि क्या है। बाइबल, जॉन विकविल वॉज द फर्स्ट टू ट्रांसलेट द लैटिन वर्जन ऑफ सेंट जेरोम्स बाइबल ऑल्सो कॉल्ड वल्गेट बाइबल इन 1382। जॉन विकलिफ ने सबसे पहले ट्रांसलेट किया था लैटिन वर्जन में सेंट जेरोम्स की बाइबल को, जिसे वल्गेट बाइबल के नाम से भी जाना जाता है। Second, in the early 16th century, William Tyndale came with the translation of New Testament and partially of Old Testament as well. 16th सेंचुरी में विलियम टिंडल आए ट्रांसलेशन लेकर न्यू टेस्टामेंट की, और उसमें कुछ भाग पुरानी जो हमारी टेस्टामेंट थी एज इट इज़ उसका था। ठीक है। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1526 एज टिंडल बाइबल। इसके बाद ये पब्लिश होती है 1526 में टिंडल बाइबल के नाम से। इट वॉज द फर्स्ट बाइबल पब्लिश्ड इन इंग्लिश। ये पहली बाइबल थी जो कि इंग्लिश में पब्लिश्ड हुई। इज़ दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, थर्ड। इन 1539 appeared the Great Bible or Craner's Bible or Coverdale Bible written by Miles Coverdale। 1539 में हम देखते हैं कि ग्रेट बाइबल को ही क्या कहा गया, क्रेमर्स बाइबल कहा गया, उसी को कॉवरडेल बाइबल भी कहा गया, और ये किसके द्वारा लिखी गई थी? माइल्स कॉवरडेल के द्वारा। ए ग्रेट पार्ट ऑफ दिस बाइबल वॉज डिराइव्ड फ्रॉम टिंडल्स बाइबल। ये एक बहुत बड़ा भाग था बाइबल का जो कि टिंडल बाइबल से चला आ रहा था, या टिंडल बाइबल से लिया गया था। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि टिंडल बाइबल से एक बड़ा भाग इस बाइबल में लिया गया था। In 1360 appeared Bishop's Bible, also called Breach's Bible और Geneva Bible। 1360 में, ये थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, शायद 1560 है, सॉरी 1560 में बिशप्स बाइबल की, देखिए इस तरह देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन 1560 appeared Bishop's Bible, also called Breach's Bible और Geneva Bible। 1560 में अपियर होती है बिशप बाइबल, जिसे ब्रीचेस बाइबल और जेनेवा बाइबल के नाम से भी जाना गया। नेक्स्ट पॉइंट इज द 1603 किंग जेम्स आई ascended the throne, and in 1604 he appointed a group of 47 scholars to revise the Bible। 1603 में या 1603 में किंग जेम्स जब गद्दी पर बैठे 1604 में, तो उन्होंने एक ग्रुप 47 स्कॉलर्स का अपॉइंट किया और उनसे कहा कि वो बाइबल का रिवीजन करें। ओके, दिस बाइबल, अब इसमें पॉइंट देखिए, इसी के अंदर आपके पॉइंट मिलेंगे अब आपको। दिस बाइबल वॉज सेक्शन बाई बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, हाउस ऑफ लॉर्ड एंड हाउस ऑफ कॉमन्स, सो दैट वर्जन इज called authorized version of Bible and it appeared in 1611 as King James Bible। ये बाइबल जो कि बटी हुई थी 2 पार्ट्स में, देखिए इस तरह से देखिए। दिस बाइबल वाज सेक्शन बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट हाउसेज के द्वारा इस बाइबल में क्या हो रहा था, सेक्शंस बटे थे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स। सो दिस वर्जन इज कॉल्ड ऑथराइज्ड वर्जन, और इसीलिए इस वर्जन को ऑथराइज्ड वर्जन के नाम से भी बाइबल के कहा गया। और 1611 में आगे देखिए, एंड इट अपीयर्ड इन 1611 एज किंग जेम्स बाइबल। 1611 में एक और बाइबल जिसका रूप था किंग जेम्स बाइबल के नाम से आती है, और ये लोगों के सामने पब्लिश होती है किंग जेम्स बाइबल के नाम से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन 1455 गुटेनबर्ग प्रोड्यूसेस फर्स्ट प्रिंटेड बाइबल इन लैटिन लैंग्वेज। 1455 में गुटेनबर्ग ने यहाँ पर पहली प्रिंटेड बाइबल लैटिन लैंग्वेज में लिखी। इट वॉज द फर्स्ट बुक, लिखी या प्रिंट आउट कराया, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं। इट वॉज द फर्स्ट बुक प्रिंटेड इन वेस्टर्न यूरोप यूजिंग मूवेबल मेटल टाइप। अब ये समझिए कि ये पहली किताब थी जिसे प्रिंट आउट किया गया था वेस्टर्न यूरोप में, और इसको मेटल के कुछ ऐसे मतलब छापे या एक तरह के, अगर हम देखें तो जैसे मेटल के पुराने ज़माने में क्या होता था कि बनते थे मेटल टाइप, और ये कहीं भी लाई ले जाई जा सकती थी, उस तरह की यूजिंग करके, उस तरह के टूल्स का यूज़ करके इसको बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ओल्ड टेस्टामेंट।
Old Testament before birth of Lord Christ, the saints and priests gave several preaching and that were collected as Old Testament। यहाँ पर बात हो रही है Old Testament की, इस तरह से देखेंगे हम इसको। Old Testament क्या है? Old Testament before birth of Lord Christ, the saints and priests gave several preaching and that were collected as Old Testament। Old Testament में जो हमें देखने को मिलता है तो वो हमें क्रिस्ट के जो हमारे लॉर्ड क्रिस्ट थे उनके बर्थ के पहले के जो सेंट थे या प्रिस्ट थे उनकी अलग अलग भाषण इसमें देखने को या उनके अलग अलग उपदेश, प्रीचिंग मतलब उपदेश देखने को मिलते हैं जो ओल्ड टेस्टामेंट में इकट्ठे किए गए हैं। न्यू टेस्टामेंट में क्या है? द प्रीचिंग गिवन बाय लॉर्ड क्रिस्ट इज कॉल्ड एज न्यू टेस्टामेंट। और इसमें क्या है? इसमें लॉर्ड क्रिस्ट ने जो नए उपदेश दिए उनको हम कहते हैं न्यू टेस्टामेंट। 27 बुक्स आर देयर इन द न्यू टेस्टामेंट। न्यू टेस्टामेंट में 27 बुक्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ओरिजिनली ऑल द 27 बुक्स ऑफ न्यू टेस्टामेंट वर रिटन इन हिब्रू लैंग्वेज एंड लेटर ट्रांसलेटेड इन ए स्पेशल फॉर्म ऑफ ग्रीक नॉन एज कोइने। वास्तविक रूप में देखा जाए तो जो 27 बुक्स है वो न्यू टेस्टामेंट में लिखी गई थी हिब्रू लैंग्वेज में और बाद में उसका ट्रांसलेशन किया गया स्पेशल ग्रीक लैंग्वेज जिसको हम जानते हैं कोइने के नाम से। तो स्पेशल फॉर्म क्या हुई? ग्रीक में उसे कोइने के नाम से जाना जाता है और इसका ट्रांसलेशन स्पेशल में ग्रीक रूप में किया गया बाद में। तो शुरू में तो वो हिब्रू लैंग्वेज में लिखी गई और फिर बाद में उसको ग्रीक लैंग्वेज में भी लिखा गया जिसे हम कोइने के नाम से जानते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा चैप्टर 4 जिसमें हम पढ़ रहे थे रिफॉर्म एक्ट 1832। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है आज। और चैप्टर 5 में बाइबल का पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया है। इसको थोड़ा आप पढ़ लेंगे तो आपको जो हमारा हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर है उसे कवर करने में आसानी होगी। उम्मीद करती हूँ आज का ये लेक्चर, आज का ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह से आप चैनल पर बने रहिए और इसी तरह चैनल को सपोर्ट करिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक एक अच्छा कंटेंट वाला चैनल पहुँचे, ऐसी मेरी आशा है आप लोगों के थ्रू। और आप इसी तरह से और दूसरे स्टूडेंट तक भी ये चैनल पहुंचाइए ताकि वो इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो वो इस चैनल पर आएँ और अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से कंप्लीट करें। ओके, चलिए, अब एक बात और है कि जाने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अच्छा कंटेंट लेकर, इसी तरह के कुछ अच्छे टॉपिक आपके साथ जो हमें डिस्कस करने हैं इस चैनल पर और अपनी वीडियो के थ्रू। तो आप लगातार बने रहिए और बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखा करिए, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी। ओके, चलिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।